अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ झटपट ज़ीरे वाले आलू, जिसे आप चाहें तो नाश्ते में पराठों के साथ एंजॉय करें या चाहें तो खाने में रोटी के साथ खाएं। दोनों तरह से बहुत मज़ेदार लगते हैं और इतनी जल्दी से कम चीज़ों के साथ इतनी जल्दी से बन जाएंगे कि आप जितनी देर में एक चूल्हे पर आलू चढ़ाएंगी, साथ आप पराठे बनाएंगी या रोटी, इतनी देर में पराठे या रोटी बनने के दौरान आपके आलू भी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए हम भी झटपट ज़ीरे वाले आलू बनाते हैं। मैंने तकरीबन 4 आलू, आधा किलो आलू कह लीजिए, 4 आलू मैंने इस तरह वर्कियों की शक्ल में काट लिए हैं। बहुत पतले नहीं काटने और ना बहुत मोटे, दरमियाने साइज़ के हमें वर्कियाँ काटनी हैं आलूओं की। और ये तकरीबन आधा किलो आलू मैंने ले लिए हैं। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है 4 टमाटर। 4 आलू थे तो 4 ही टमाटर। अच्छा, आप ये देख रही हैं मैंने टमाटर का गूदा जो है पेस्ट यानी कि टमाटर का, वो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। मैंने टमाटरों का पेस्ट जो फ्रीज़ किया हुआ था निकाल लिया है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि आप पेस्ट ही इस्तेमाल करें। आप ताज़ा टमाटर लेकर उनका पेस्ट बना सकती हैं। नहीं बनाना चाहती तो खाली टमाटर बारीक काट लें, जैसे आम तौर पर काट कर हंडिया में डाले जाते हैं। 4 टमाटर ले लें और उन्हें अच्छी तरह धोकर काट लें। ये टमाटर खुद ही, जब मसाला हम हल्की आंच पर रखेंगे तो टमाटर खुद ही गल जाएंगे, इनका पेस्ट खुद ब खुद सालन के अंदर बन जाएगा। और अगर आपके पास टमाटर ना हो तो इसकी जगह दही भी इस्तेमाल कर सकती हैं, मगर ज़ीरे वाले आलू में टमाटर ही बेहतरीन रहता है। बस हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये काम करूँगी कि इन टमाटरों में मसाले शामिल कर लूँगी। 1 चम्मच, खाने का चम्मच भर के नमक डाल लिया मैंने आधा किलो आलू के लिए। आप हस्बे ज़ायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच हल्दी, और 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ साबुत धनिया। और आपको एक टिप दूं मज़ेदार खाने बनाने के लिए, और वो ये है कि पिसा हुआ धनिया कभी भी बाज़ार से इस फॉर्म में, पिसी हुई फॉर्म में ना मंगाएं। यानी बाज़ार से जब भी मंगाएं तो साबुत धनिया मंगाएं। ये जो साबुत धनिया होता है, हम ये नहीं डालने लगे, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। साबुत धनिया मंगाएं और इसको घर पर मिल में पीसें, ग्राइंडर में, जो भी आपके पास छोटी मशीन है खुश्क मसाले पीसने के लिए। इसको साबुत धनिए को घर में पीसें आप। चाहे ये बहुत बारीक पाउडर ना भी बने, अमूमन घर की मशीनों पे उतना बारीक पाउडर नहीं बनता जितना बाज़ार से आपको पिसे हुए मसाले मिलते हैं, लेकिन आप बाकी मसाले पिसे हुए मंगवा लें। लेकिन साबुत धनिया जो है ये घर पर आप पीसें। थोड़ा थोड़ा सा अगर मोटा भी रह जाएगा, ये आप देख रही हैं कि इसमें थोड़े थोड़े से मोटे ज़रात भी हैं, तो ये भी आपको खाने में बहुत मज़ेदार लगेंगे। लिहाजा आप घर पे जो पीसेंगी आप नोटिस करेंगी कि इसकी खुशबू ही कुछ और होती है और इससे खाने में जायका बहुत बनता है। लिहाजा मैं तो जब से ये पीसना शुरू किया, मैं अब कभी भी बाज़ार से पिसा हुआ धनिया नहीं मंगाती, मैं हमेशा साबुत धनिया को खुद घर पर पीस लेती हूँ। तो बस मैंने इसमें ये 3-4 मसाले डाल दिए हैं। अभी मुझे इसमें मज़ीद कुछ नहीं डालना, हम पकाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। लीजिए, देगची में या कढ़ाई मैंने ली है, इसमें मैंने 1/4 कप ऑयल डाल दिया। आधा चम्मच, खाने का चम्मच ज़ीरा शामिल कर दूंगी और बस 1 मिनट मुझे लगेगा। जब ये ज़ीरा कड़कड़ा जाएगा तो इसमें वो जो टमाटर और मसाले मैंने उसमें शामिल किए थे वो हम इसमें डाल देंगे। बस 1 मिनट में ही आप देख रहे हैं ज़ीरा तकरीबन भुना भुना सा हो गया और इसकी खुशबू भी अच्छी है। और मेरा चम्मच भी साथ ही गिर गया। वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने तवज्जो नहीं की कि मेरा चम्मच इसके अंदर था। आप ये गलती ना कीजिएगा। अच्छा जी, इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं और आँच मेरी हल्की है। अच्छा जी, अब करना ये है कि चूँकि ये टमाटर का पेस्ट जमा हुआ है कदरे, तो मैं इसलिए, और आप चूँकि टमाटर कटे हुए इसमें डालेंगी तो फिर आप इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगी और इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगी ताकि टमाटर नरम हो जाएं।
मेरा टमाटर का पेस्ट जमा हुआ है, मैं इसलिए ढक रही हूँ ताकि ये बिल्कुल पूरी तरह से पिघल जाए। लेकिन अगर आपने ताज़ा प्यूरी बनाई है टमाटर की तो बस आपको ढकने की, मसाला पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको इसी तरह से भून लेंगी। मैं अभी इसको 2 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि ये पिघल जाए प्यूरी जो है हमारी जमी हुई। और आप अगर कटे हुए टमाटर डालेंगी तो भी इसको हल्का सा पानी डालकर 2 मिनट के लिए ढक देंगी ताकि टमाटर नरम हो जाए। फिर हम इसे भूनेंगे और बल्कियाँ शामिल कर देंगे। बस आँच को दरमियाना कर दिया। ये दरमियानी आंच पे 2 मिनट पक रहा है। इतनी देर में आप रोटी या पराठों के लिए पेड़े बना लीजिए। 3 मिनट में ये भुनने की स्टेज पे आ गया है। आपके टमाटर भी नरम हो चुके होंगे अगर आपने काट कर डाले हैं, और मेरा भी मसाले का पानी तकरीबन खुश्क हो रहा है। तो बस मैं इसको 2 मिनट भूनूंगी और इन 3 मिनट में मैंने पेड़े बना लिए। मेरे पेड़े तैयार हैं और अब मसाले को भूनूंगी। 2 मिनट बस भूनना है और हम इसमें फिर आलू शामिल कर देंगे। आपके टमाटर अगर कटे हुए होंगे तो आप उनको ज़रा सा चम्मच से कुचल लीजिएगा। सिर्फ 2 मिनट लगे इसको भूनने में और बस अब मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी। चम्मच चलाना है या ताकि मसाला अच्छा सा मिक्स हो जाए आलूओं के साथ। और उसके बाद इसमें 1 गिलास पानी डालूँगी और बस दरमियानी आंच पे आलू गलने तक इसको ढक दूँगी। और इतनी देर में मेरी रोटियाँ और पराठे जो कुछ भी आप बना रही होंगी, मैं तो दोनों चीज़ें बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे पराठों के साथ खाना पसंद करते हैं, जबकि मैं ख़ुद और बाकी घर वाले बड़े जो हैं वो रोटी के साथ खाएंगे। तो बस जितनी देर में आलू गलेंगे उतनी देर में मैं पराठे और रोटी तैयार कर लूँगी। हाँ, चंद मिनट आपको भी मज़ीद चाहिए। धनिया और हरी मिर्चें, हरा धनिया, हरी मिर्चें वो बारीक काट के रख लें, जो हम एंड पे इस पर स्प्रिंकल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, धनिया और हरी मिर्चें। लीजिए, पानी डाल दिया और बस मैं अब इसको दरमियानी ढक दूँगी। रोटियां बनी और ये आलू तैयार हो गए। मैंने 1-2 दफ़ा चम्मच चला दिया था बीच में और ये आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं, आप देख सकती हैं। अच्छी तरह से गल चुके हैं आलू और पानी भी इसमें बस थोड़ा ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं अच्छा लगेगा। बस इस स्टेज पे हमने इसमें ये तैयार है, हमें यहाँ और हरी मिर्चें कटी हुई डालनी है और आखिरी चीज़ आधी चमची पिसा हुआ गरम मसाला। बस अब चम्मच चला के इसे 2 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। जितनी देर मैं सर्विंग की तैयारी करूँगी उतनी देर मैं इसे दम पे रख दूँगी। घी भी इसमें ऊपर आ जाएगा अच्छे सा और ये धनिए को भी दम लग जाएगा। झटपट बनने वाले मज़ेदार मसालेदार ज़ीरे के आलू। ज़ीरा आलू आज ही बनाएं नाश्ते या खाने में और एंजॉय करें।